मित्रों, कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर पहली बार आती है तो लोग नर्वस हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है कि वर्चुअली सारे बिजनेसेस उस पर डिपेंड करते हैं और आगे आने वाली कंपनीज के सारे फंक्शंस को बहुत क्रूशियली वो मैनेज करेगा। लेकिन ये जो वेब 3 की वेव आई है वो क्रिप्टो करेंसी से आगे जा चुकी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने आपको वो रिचनेस प्रोवाइड करी है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑल ओवर द ग्लोब बड़ी आसानी से, जो कि वेब 2 में जो बिग जायंट्स थे, बिग टेक कंपनीज थी, उन्होंने ले लिया था वो चीज। तो वेब 3 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए कि आप बिजनेस बराबरी में कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर इम्पैक्ट भी एक सेंस बनाता है। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि वेब 3 के लिए बिजनेस मॉडल ऐसा कौन सा हो जो क्रैक कर सके इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर आपके बिजनेस को और बनाए एक सस्टेनेबल वैल्यू इस नई टेक इकोनॉमी के अंदर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और क्योंकि एंड में इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्दी पॉइंट्स बताऊंगा बिजनेस मॉडल के जो वेब 3 में अभी चल रहे हैं, जो कि वो सीरीज में होंगे, तो आपको ये वीडियो बिना स्किप करके देखनी होगी, तभी आपको वो समझ में आएंगे। वैसे बिजनेस इतना प्रेडिक्टेबल कभी था ही नहीं, वेब 2 को ही देख लीजिए, क्योंकि अगर हमें वेब 3 को समझना है तो हमें वेब 1 और वेब 2 के बिजनेस मॉडल क्या ट्रेंड्स थे पहले उनको समझना पड़ेगा। वेब 1 में आपको ई कॉमर्स, पेपर इंटरैक्शंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का जमाना था। वेब 2 में आके आप इन गेम परचेजेस भी करने लगे, शेयर्ड इकोनॉमी में जीने लगे, रेफरल्स की दुनिया में इंट्रोड्यूस किया आपका, और सैज आया रोल के अंदर। चलिए इसको बढ़िया से एग्जांपल के साथ समझते हैं। वेब 2 के लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे बेस्ट था, इसे हम गूगल के जरिए से समझ सकते हैं। गूगल 1998 से 2002 के बीच में कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल को ट्राई किया जो वो 2004 में इम्प्लीमेंट कर सके अपने लॉन्च के दौरान। तो उन्होंने क्या किया, 1999 में उनको एक अच्छा खासा ट्रैफिक बूस्ट देखने को मिला, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने बिजनेस मॉडल के साथ। ये बात माइक मोरिटिज, जो कि लीड इन्वेस्टर हैं अब सुकोआ कैपिटल के, उन्होंने भी कहा था कि हम तो सोच रहे थे कि ये बिजनेस मॉडल बहुत चलेगा और दिख भी रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये फिगर आउट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए 2001 में गूगल 85 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी ओवरचर 288 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी अपनी स्ट्रेटजीज के साथ, अपने बिजनेस मॉडल के साथ। तो इसलिए गूगल ने आगे जाके 2002 में ओवरचर का एड मॉडल कॉपी किया, यानी अडॉप्ट किया, और वो था पे पर क्लिक और ऑक्शन बेस्ड सर्च एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट की। और 2 साल बाद ही 2004 में 84.7% पूरे इंटरनेट के सर्च जो थे अब गूगल में होने लगे, और वैल्यूएशन 23.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंची। तो 4 साल की मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद उनको ये बिजनेस मॉडल मिला। क्योंकि हम जानते हैं कि वेब 2 और वेब 3 अभी साइमल्टेनियस में चल रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वेब 2 को एक्सटेंड कैसे करें हम वेब 3 के अंदर, यानी अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके कुछ तरीके आए वेब 2 के अंदर, जैसे कि कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट न्यूज़पेपर्स को हटाती चली गई और लोगों ने अडॉप्ट किया सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि नेटफ्लिक्स उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। We're going to take a look at how this company has changed the way we watch TV and the way companies advertise. One example, New Coke. It's featured in Netflix's original series Stranger Things, with Coca-Cola bringing back new limited edition Coke cans for sale, turning the company's infamous failure into a new marketing opportunity. दूसरा आता है दोस्तों मार्केट प्लेसेस। Amazon एक ऑनलाइन बुक स्टोर था जो आगे जाके आपको पता ही है क्या बन गया। तीसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। इसकी हॉबीइस्ट और आइडियलिस्ट जब बनने लगे तो बहुत से लोगों को जो फ्रीली सॉफ्टवेयर मिल जाते थे, कहीं से भी वो डाउनलोड कर लेते थे, जिससे गिट हब का निर्माण हुआ, जो कि आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट ने उसे खरीद लिया। चौथा ऐसे ही सैज आया, जिससे हमें इंट्रोड्यूस कराया B2B, B2C और पूरे इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे एक ब्राउजर पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, वो हमें पता चला। वेब 2 का एक और अच्छा बिजनेस मॉडल शेयरिंग इकोनॉमी, जिससे उबर, एयरबीएनबी जैसे बहुत से एविएशन सेक्टर्स भी आगे बढ़े। एडवर्टाइजिंग मॉडल पे तो आज भी हम काम करते हैं, तो ये खत्म नहीं हो, जिससे गूगल और फेसबुक का मेजोरिटी स्टेक एडवर्टाइजिंग है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल जो है वो वेब 2 का डोमिनेंट बिजनेस मॉडल में से एक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इमर्जिंग वेब 3 बिजनेस मॉडल्स की, जो कि हमने समझ लिया है कि वेब 2 और वेब 1 कैसे काम करते थे और कितने स्टार्टअप्स इसमें से निकले। वेब 3 एक अलग दिशा में जा रहा है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो बहुत से बिजनेसेस रिपीटेबल और स्केलेबल, ये 2 तरीकों पे काम करते थे और ट्राई करते थे कि वेब 2 को ही वो रेप्लिकेट कर सकें। यानी ई कॉमर्स की मांग बढ़ी तो उसी के साथ साथ वू कॉमर्स, वर्डप्रेस, इनके प्लगइन्स की मांग
मरने लगी क्योंकि लोग चाहते थे कि हम भी बस खोल ही लें ई-कॉमर्स। और इसलिए कहा जाता है वेब 2 को कि वो स्मॉल कंपनीज को बढ़ने का मौका नहीं देती थी वो टेक्नोलॉजी। लेकिन वेब 3 के साथ अब ऐसा नहीं है। चलो वेब 3 के बिजनेस मॉडल देखते हैं हम, तो हमें और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी तक ये चैनल को थोड़ा सा भी समझने में आसानी हुई है तो एक सब्सक्राइब का बटन तो बनता है। और आपके लिए एक ट्रिविया है, आप जो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वो किस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अब आता है। चलो हम पहले अपने बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वेब 2 में ई कॉमर्स का जमाना था और लोग स्टोरेज की तरफ ज्यादा देखते थे। लेकिन वेब 3 नेटिव एसेट्स को कैसे इशू करना है उसके ऊपर बेस्ड होगी। ये एक इंट्रिंसिक बिजनेस मॉडल है जो रिलाय करता है नेटिव एसेट्स के ऊपर। अब ये नेटिव एसेट्स क्या होता है? एग्जांपल NFT। वैसे NFT के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, बल्कि 2 बनाई है, चेकआउट कर लेना इसके बाद। तो नेटिव एसेट्स को इशू करना ये अब एक मॉडल बनता जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आता है। ईथरम इसका एक और एग्जांपल है। इनकी सिर्फ एक ही वैल्यू है, सिक्योरिटी। यानी इससे ये समझ में आता है कि आप कोई भी एसेट बनाने की बिजनेस मॉडल के अंदर जाते हैं तो वो वेब 3 में प्रॉफिटेबल होगा। एग्जांपल मैं वेब 2 का लेता हूँ, जैसे कैनवा। आप एक तरीके से वहां पर अपनी एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो एसेट है। तो मान के चलिए कैनवा जो है वेब 3 में भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में कि हाँ भैया, सारी जिम्मेदारी ग्राफिक डिजाइन की हम पे छोड़ दो, हम आपको करके देंगे। तो ये एक तरीके से इशू का काम कर रहा है उस नेटिव एसेट का। दूसरा मॉडल आता है होल्ड करना उस नेटवर्क के अंदर। वो भी एक तरीके का बिजनेस मॉडल है, क्योंकि जो अर्ली स्टेज कंपनीज थी जिन्होंने क्रिप्टो नेटवर्क्स को बनाया, उनका एक ही मिशन था कि कैसे इस नेटवर्क को सक्सेसफुल और वैल्यूएबल बनाया जाए। क्योंकि अगर आप नेटवर्क को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली नेटिव एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लोग उसे होल्ड करेंगे। तो वो होल्डिंग सर्विस एक ब्लॉक स्ट्रीम में अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लॉक स्ट्रीम, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंटेनर है बिटकॉइन कोर्स का, कॉन्सेंसीज ग्रो कर चुका है हजारों एम्प्लॉयज को, ताकि वो बिल्ड करे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ईथरम इकोसिस्टम के लिए। और आप जानते हैं किस पर्पस से? ताकि ईथरम की वैल्यू जो होल्ड की है वो इंक्रीज हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक परफेक्टली अलाइंड मॉडल है जो कंपनीज इंप्लीमेंट कर चुकी है और इनके नेटवर्क को भेदना इतना आसान नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं ये वही बिजनेस मॉडल्स आपको बता रहा हूँ जो इमर्ज कर रहे हैं धीरे धीरे वेब 3 के अंदर, जिसमें टैक्सिंग नेटिव एसेट्स की वो भी इंक्लूडेड है। हमने देखा नेटिव एसेट्स को कैसे इशू किया जाता है, होल्ड किया जाता है। अब उन नेटिव एसेट्स का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी तो एक फोकस है, जहाँ पर आप एक्सचेंज कर सकें, अपनी कस्टडी में ले सकें, प्रोवाइड कर सकें उन नेटिव एसेट्स को। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें जो भी बंदा इंटरेस्टेड है इस वॉलेटाइल एसेट्स को लेने के लिए, जैसे कि कॉइनबेस, बिटस्टैम्प, बिटमैक्स, जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज बन चुकी। यानी इस मॉडल से हम समझ सकते हैं कन्वीनियंस और एनहांसमेंट। अगर आप वैल्यू देते हैं कस्टमर को ये दो, तो वो आप वेब 3 में प्रॉफिटेबल मान सकते हैं। वेब 2 के एग्जांपल से ही और ब्लॉकचेन के एग्जांपल से जो आज ब्रोकिंग सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, वो एक तरीके से आप कन्वीनियंस और एनहांसिंग नेटवर्क मान सकते हैं। और इससे एक और बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी कि मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सकती, यानी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन आप कभी होल्ड नहीं कर सकते, जिससे स्मॉल बिजनेस भी बड़े बन सकते हैं। और बड़े बिजनेस अगर ध्यान ना दें तो नीचे जा सकते हैं। इन्हीं बिजनेस मॉडल्स में से पेमेंट टोकन्स, जो आप देख ही रहे हैं आजकल बहुत चल रहे हैं, और ब्लॉकचेन में एक नई वेव को लेके आ रहे हैं ये पेमेंट टोकन्स। ये दो साइड की मार्केट प्लेस तैयार कर देते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि नेटिव टोकन को आप पेमेंट के लिए यूज करें। घबराइए मत, मैं यहाँ पर ईथरम जैसे टोकन्स की बात कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाली वीडियो आई बटन पे जरूर देखें, जिससे आपको कम से कम ब्लॉकचेन, NFT, क्रिप्टो के बारे में पता तो चले थोड़ा बहुत। और वैसे भी हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे वेब 3 का फायदा उठाने के लिए। पेमेंट टोकन्स की हमने बात करी, बर्न टोकन्स उसी का एक पार्ट है। और बर्न टोकन्स एक ऐसा मॉडल निकल के आया जहाँ पर बहुत सी कंपनीज का इंटरेस्ट बना, बिनांस उसमें से एक है। ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग कम्युनिटीज को बनाता है। बर्न टोकन के बारे में मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, आप बिनांस का बिजनेस मॉडल को देखिए। वैसे बिनांस के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो बिनांस के बिजनेस मॉडल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसी के साथ साथ वर्क टोकन्स भी उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो अब दोस्तों मैं बोनस की बात करता हूँ, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। एक ऐसा एरे ऑफ मॉडल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए वर्थ होगा अगर आप उसे यूज करते हैं तो। पहला डुअल टोकन मॉडल, जैसे कि MKR, डाई, स्पैंक, बूटी, क्योंकि इस टोकन की अपसाइड और डाउनसाइड दोनों मौजूद हैं। एग्जांपल के तौर पे अब जब आप किसी स्टार्टअप के कंप्लेन बॉक्स में जाएंगे तो वो एक टोकन को रेज करते हैं, जिसे डुअल चैनल भी आप मान सकते हैं। उसी टोकन से आप दूसरी कंप्लेन भी दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो वो बिजनेस मॉडल भी आगे जाता जा रहा है। याद रखिएगा, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। गवर्नेंस टोकन, टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन फीस, टेक फॉर टोकन्स और प्रोवाइडिंग UI UX,
बहुत से एग्जाम्पल है यार ऐसे। वैसे इन टोकन्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि अगर आप इन टोकन्स के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा। आखिरी में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हजारों टीम्स इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करती जा रही है, यानी वेब 3 में उतरती जा रही है। और मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताया कि वेब 2 से कैसे आप एक्सटेंड करके वेब 3 में जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे से समझा हो तो, या मैंने समझाया हो तो, कैसा समझाया वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई बात। बस मुझे एक अंदाजा देना है आपको कि वेब 2 में क्या था और वेब 3 में क्या हो सकता है। वैसे ब्लॉकचेन और मेटावर्स के ऊपर कौन से स्टार्टअप्स हैं वो लेफ्ट वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, और हाँ NFT के ऊपर वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।